ओम शांति। आइए आज आपको हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं। हम अपने ही 84 जन्मों की कहानी आपको सुनाते हैं। हम मनुष्य जन्म के कितने जन्म होते हैं? 84। केवल 84 जन्म होते हैं और शास्त्रों में लिखते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जन्म होता है। तो भी हम सुधरे नहीं, कितने बिगड़े हैं। अगर एक जन्म होता तो इसमें हमें सुधर के चलना चाहिए, और भी हम बिगड़ गए हैं। तो ये जन्म होता है हमारा श्रेष्ठ संगम पर। उससे ही हमें पता चलता है कि हमने ही अपने 84 जन्म लिए। मात्र 84 जन्म कैसे लिए हैं, आओ हम उसकी कहानी अपने ही हम 84 जन्मों की कहानी जानते हैं। ये है हमारी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कहानी। जो दरिद्र नारायण की कहानी थी ना, कि उसने कथा नहीं सुनी तो उसकी लता पतरा नाव डूब गई। फिर दिखाया कि कलावती और लीलावती, तो हम कितने कलावान थे और कितनी लीलाएं करते थे, ये भी आपको पता चल जाएगा इस कहानी के माध्यम से। तो हम शुरू में कौन होते हैं? हम शुरू में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। वहाँ सब सुखी होते हैं, सुखी दुनिया, राजा सुखी और प्रजा सुखी। एक राज, एक भाषा, एक बोली, जहाँ दुख अशांति का नाम नहीं। सब स्वर्ग में सुंदर, हेल्थफुल, केयरफुल, लवफुल, सब फुल होते, हर बात में पास होते। तब वहाँ पर जीवन होता हमारा कितने समय तक चलता? 150 समय तक हमारी आयु होती है। और हम 8 जन्म शुरू में सतयुग में हम लेते हैं। 8 जन्म हम पहले जन्म में 8 जन्म हमारे होते हैं, जो कि हम हमेशा के लिए वही हमारा श्रेष्ठ भाग बनता है। तो हम अपने पहले जन्म में सौभाग्यशाली कहलाते हैं, यानी स्वर्ग के मालिक कहलाते हैं। ये हमें आशीर्वाद देते थे बड़े बड़े कि सौभाग्यशाली रहो। अर्थ जानते थे? नहीं, अब जान गए कि हम सौभाग्यशाली इसलिए कहते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे। कभी हम ही ने राज्य किया था, अब हमने गवाया है। तो वहाँ पर हम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, कोई हिंसा आदि नहीं करते थे। वहाँ विकार होते ही नहीं थे। वहाँ कर्म अकर्म नहीं होते, विकर्म नहीं, वहाँ पर सब अकर्म होते थे, सुकर्म, विकर्म नहीं बनते थे। यहाँ पर विकर्म बनते हैं और वहाँ पर सब अकर्म होते हैं, कोई कर्म विकर्म नहीं बनता है। तो ऐसे पहले जन्म में हम निरोगी काया लिए हुए पहले जन्म में स्वर्ग के मालिक होते हैं, जहाँ पर हम लक्ष्मी नारायण का पद, यानी 150 वर्ष की आयु, और हमारा हम क्या 8 जन्म लेते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी आयु निश्चित होती है कि 150 बाद के बाद हम अपना शरीर खुशी खुशी छोड़ देते हैं। प्रथा तो आज तक हम वही मनाते आ गए। जब कोई बड़ा बूढ़ा मरता है तो हम कितनी खुशी से ढड्ढाद सदवाते हैं, कितना कुछ करते हैं खुशी उनके लिए कि ये भरी पूरी मरी है। सीढ़ी सोने की चढ़ा देते हैं उनको, करते सब वैसे ही है, लेकिन जानते नहीं थे कि हम ही स्वर्ग के मालिक बने थे। तो हम ही फिर 8 जन्म लेते हैं और फिर हम जब 16 कला संपूर्ण होते हैं तो हम सूर्यवंशी होते हैं। फिर हम होते हैं त्रेता में चंद्रवंशी, वहाँ हमारे 12 जन्म होते हैं। तो वहाँ भी हम सुखी रहते हैं, लेकिन 2 कलाएं कम हो जाती हैं तो चंद्रवंशी बन जाते हैं। फिर उसके बाद हम वैश्यवंशी बनते हैं। हम बनते हैं द्वापर युग में वैश्यवंशी। तो वैश्यवंशी बने तो हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। यहाँ पर भी सुखी सुख, कोई दुख अशांति नहीं थी। चक्रवर्ती राजा भी बहुत सुखी रहते हैं। फिर हमारी आयु भी यहाँ 100 वर्ष हो जाती है, और हमारी त्रेता में आयु 125, और द्वापर युग में हमारी आयु 100 वर्ष की होती है। तो हमें कोई दुख पीड़ा आदि होती नहीं। उसके बाद
हम वहाँ पर अपने अनेक 21 पीढ़ियों का ये हम सुख देते हैं, शुरू से लेके अंत तक, द्वापर तक 21 पीढ़ियों का। लेकिन जब कलयुग में आते हैं तो फिर हम 42 जन्म लेते हैं, यानी अब हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, और फिर हम कौन से वैश्यवंशी, और फिर हम शूद्र बन जाते हैं। कलयुग में शूद्रवंशी बनते हैं। अब कोई भी कह नहीं सकता है कि हम ब्राह्मण हैं, चाहे कोई भी हो, हर कैसा भोजन कर रहा है, सब पतित बन चुके हैं। तो भगवान हम पतितों को ही पावन, हमने आरती में कहा ना कि हम कष्ट पाप भगवान तो बुलाए। अब संगम युग पड़ता है तो एक ये हीरे जैसा, जहाँ आत्माएं परमात्मा के साथ मिलन मनाती। और परमात्मा कौन है? शिव निराकार, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, ज्योति बिंदु स्वरूप। वो धरा आता है, इसके आधार लिया भगीरथ कहते हैं कि गंगा जटाओं में शिव ने दिखाई, गंगा जटा में समेट लिया। ये जब भगीरथ गंगा बुलाते हैं तो गंगाएं आती हैं, लेकिन आदि ही गंगा से उनके पुरखे तर जाते हैं। और यही दिखाया गया है कि हम बच्चों का उद्धार ब्रह्मा के द्वारा ही हो जाता है। जब हम भगवान का ज्ञान सुनते हैं और भगवान से हम योग लगाते हैं तो ये सहज राजयोग भगवान के साथ सीखने का हमें अवसर मिलता है। ये संगम युग हमारा नया जीवन, एक जन्म हीरे, बाकी हमारे श्रेष्ठ तो थे, एक जन्म जिसमें हमारे 42 जन्म तो कौड़ी तुल्य चले गए। हम भक्ति करते करते थक गए थे, लेकिन इस एक जन्म में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमें वैराग्य आया। वैराग्य से ही हमारी भक्ति छूटती है। ज्ञान जितने हम जाते हैं और ज्ञान हम दूसरों को सुनते और सुनाते रहते हैं, तो मनन चिंतन करते रहते हैं, तो आज हमें खुशी भी रहती है कि परमात्मा ने हमारे लिए आज ये वाक्य कहे, परमात्मा ने ये हमारे लिए कहा। तो इतनी खुशी होती है। मुरली भगवान का लिखा हुआ गीता का सार, गीता जो कृष्ण को दिखाया, ये महाभारत का समय एपिसोड यही चल रहा है। जब गीता शास्त्र हम इस समय भगवान के द्वारा सुन रहे, उसमें भी लिखा भगवान वाच, तो श्री कृष्ण कह रहा था, फिर भगवान वाच है, लेकिन कृष्ण का नाम डाल दिया और शिव परमात्मा का नाम गुम कर दिया। इसी में हम भ्रमित हो गए हैं। तो हम अब इस समय क्या करते हैं कि हम 84 लाख योनियां कह देते हैं, तो 84 लाख योनियां नहीं होती हैं। हाँ, हम अपने 84 जन्मों को खुद देखते हैं और उन्होंने लिख दिया है फिर लाख, और होना चाहिए था लख। लख माने होता देखना। हमने ही अपने 84 जन्मों को देखा है, तो देखा, जाना, समझा और कार्य किया, तो हम बन गए ना श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कार्य किए तो हम बन गए ना लक्ष्मी नारायण जैसे। तो इसी समय हमारी ये सच्ची कहानी है कि नर ऐसी करे जो नारायण बन जाए, फिर लक्ष्मी नारायण बनता है। और जो नारायण कार्य करते हैं वह सारी दुनिया को पता है कैसा कार्य करते हैं। परमात्माओं का भरण पोषण करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा है पालना, और शंकर के द्वारा महाविनाश। और अब ये महाविनाश का एपिसोड आपके सामने चल रहा है, और ये महाभारत महाभारी लड़ाई आपके सामने खड़ी है। तो इसमें संगम युग पर हम अपना श्रेष्ठ जीवन हीरे तुल्य बनाते हैं। इसमें भी एक जन्म यही श्रेष्ठ जन्म हमें परमात्मा के संग आत्माओं का मिलन होता है। श्रेष्ठ जीवन अगर हम श्रेष्ठ बनाकर अच्छी रीत चलते रहे और सबको चलाते रहे, ज्ञान मंथन करते रहे और परमात्मा ज्ञान सुनाते रहे, तो आगे हम अच्छे लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाएंगे, सबको सुख देंगे, कोई दुख शांति होगी। आगे अगर हमें आप देखना चाहते हैं तो आगे भी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। इसमें आपको हम फिर सुनाएंगे कि शंकर और शिव में क्या अंतर है।
अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।